आपने कभी न कभी किसी को कहते सुना होगा कि उसके साथ बुरा होने से पहले उसे इसका आभास हुआ था। आज हम ऐसे आभासों और संकेतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। विषय को आरंभ करने से पूर्व एक नजर पुराणों पर डालते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है, अर्थात जो आदिकाल से चलता आ रहा है। कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम भगवान वेदव्यास के नाम से जानते हैं, सभी 18 पुराणों के रचनाकार हैं। इसमें गरुड़ पुराण भी सम्मिलित हैं, जिसमें 19,000 श्लोक हैं। शुरू के 7,000 श्लोकों में सिर्फ धर्मपूर्वक और संतुलन के साथ जीवन जीने की कला बताई गई है। इसके बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। आइए जानते हैं इन्हीं छिपे रहस्यों और संकेतों के बारे में। भारतीय ज्योतिष शास्त्र व गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे या बुरे दिन शुरू होने से पूर्व हर व्यक्ति को उसके संकेत मिलने लग जाते हैं। अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे संकेत मिलते हैं, वहीं अगर बुरे दिन आने वाले होते हैं तो उससे पहले अशुभ संकेत मिलते हैं। 1. जूते चप्पल का खोना धन हानि का संकेत है। हमारे शरीर में शनि का प्रभाव पैरों में अधिक होता है। पैरों से जुड़ी चीजों का खोना अशुभ माना जाता है। 2. थकान होना, आलस्य बढ़ना, ये सभी बुरे समय की शुरुआत के संकेत हैं। ऐसा हो तो समझ लीजिए अब आपके लिए मुश्किल घड़ी से निपटने का समय आ गया है। इस अशुभ असर से बचने के लिए भगवत भक्ति का सहारा लें। 3. व्यक्ति को आने वाले सपनों का भी उसके जीवन में होने वाली गतिविधियों से बड़ा संबंध होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागते हुए देखे तो ये संकेत आपके संबंधों में आ रही दूरियों के हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को पत्नी या प्रेमिका से दूर होता हुआ देखे तो वो बीमार पड़ सकता है। यदि रोजाना बुरे सपने आए तो यह घर में झगड़े होने या घर के किसी सदस्य पर मुसीबत आने का संकेत है। बुरे सपने का जिक्र किसी से न करें। 4. महिला का दायां और पुरुष का बायां अंग या आंख फड़कना अच्छा नहीं होता है। जब भी ऐसा हो तो भगवान की प्रार्थना करें और सकारात्मक सोचें। 5. छिपकलियों का लड़ना भी संकट आने का संकेत है। कभी ऐसा होते दिखे तो छिपकलियों को अलग अलग कर दें। 6. व्यक्ति में अचानक शराब या नशे का सेवन करने की आदत बढ़ जाए, उसमें अच्छे बुरे की पहचान न रहे तो यह भी बुरा समय आने का संकेत है। ऐसे में व्यक्ति को समय रहते संभल जाना चाहिए। 7. घर में अचानक किसी सदस्य की नींद उड़ जाए तो यह भी संकट की दस्तक का संकेत है। ऐसे में रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़कर या भगवान की प्रार्थना करके सोएं। पूर्वानुमान या घटित संकेतों के द्वारा आभास होना किसी तरह की बीमारी नहीं, बल्कि यह आपकी छठी इंद्री के जागृत होने की ओर इंगित करता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। लेकिन कुछ विशेष लोगों की छठी इंद्री विकसित होने लगती है। यह छठी इंद्री ही हमें हर वक्त आने वाले खतरे या भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास कराती रहती है, लेकिन कुछ लोग इसे स्पष्ट समझ लेते हैं और कुछ नहीं। पुराणों अथवा प्राचीन विज्ञान के अनुसार छठी इंद्री कल्पना नहीं, वास्तविकता है। यदि आप इसे समझें तो आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति ये इंद्री आपको सजग कर देगी। छठी इंद्री कहाँ स्थित है? मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी सहस्रार से जुड़कर रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक गई है। इसी नाड़ी के बाईं ओर इड़ा और दाईं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। दोनों के बीच सुप्तावस्था में छठी इंद्री स्थित है। ध्यान इसे जागृत करने का एकमात्र विकल्प है।
नोट: दी गई जानकारी कई शास्त्रों के अध्ययन और कई शोधों द्वारा अर्जित की गई है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सनातन शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।